प्रेमचंद कहते हैं कि दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? दुनिया में सबसे आसान काम है स्वयं को धोखा देना। प्रेमचंद का कथन है। जो लोग प्रेमचंद की हस्ती को जानते हैं, जो लोग प्रेमचंद के दिए योगदान को जानते हैं, वो समझ सकते हैं इस छोटे से वाक्य का कितना गहरा अर्थ है। यूपीएससी की दुनिया में सब कुछ स्वीकार्य है, लेकिन स्वयं को धोखा नहीं। और हम अधिकांशतः एस्पिरेंट वही कर रहे हैं, स्वयं को धोखा। कोई अनजाने में स्वयं को धोखा दे रहा है, कोई जानबूझकर स्वयं को धोखा दे रहा है। तो सबको अपने अपने हक का, अपने अपने मेहनत का, अपने अपने भाग्य का पुरस्कार मिल भी रहा है। असफलता सफलता सब पुरस्कार ही हैं। यूपीएससी का सबसे मुख्य काम है तुम ये जानो कि कोई घटना क्यों घट रही है, वो घटना है क्या, उसके पीछे का कारण क्या है और उसका परिणाम क्या है। जहां घटी वो परिस्थितियां क्या हैं, आसान हो जाती है जिंदगी बहुत ज़्यादा। यूपीएससी का प्रत्येक सवाल बहुत आसान हो जाता है जब हम ऐसे चीज़ों को एनालिसिस करने लगते हैं। कभी भी जैसे एक प्रश्न है ये, अभी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। सामान्य एसएससी वाले बच्चे के लिए ये 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो याद कर लेगा। लेकिन यूपीएससी वालों में क्या अंतर है? यूपीएससी वाले 11 जुलाई को देखेंगे कि 11 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया गया, 11 जुलाई को ही क्यों मनाया गया। बस इतिहास के पन्ने खुलते जाएंगे और नई नई घटनाएं सामने आती जाएंगी। यही अंतर है एक एसएससी के विद्यार्थी में और एक यूपीएससी के विद्यार्थी में, और यही यूपीएससी डिमांड करती है। अब हम बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि 11 जुलाई को ही क्यों मनाया गया। दोस्तों, 11 जुलाई 1987 वर्ल्ड पॉपुलेशन 5 बिलियन हो गई। 1987 में 11 जुलाई के ही दिन विश्व की जनसंख्या 5 बिलियन हो गई। 1989 में, उसके 2 वर्ष बाद, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की गवर्निंग काउंसिल ने, यह याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की गवर्निंग काउंसिल ने विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का निर्णय लिया। पहला विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1990 को बनाया गया, 1990 में। अब देखो गहराई की बात क्या है। यूपीएससी वालों की सबसे खास बात क्या है? असफलता और सफलता के बीच की कड़ी यही है। हम अगर इसे फैक्टों के आधार पर देखेंगे तो हम एक दिन भूल जाएंगे। 11 जुलाई 1987, 1989 में प्रोग्राम बनाया गया, 1990 में पहला विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, याद कर लिया। नहीं, ऐसे नहीं। आप इसे अपने से जोड़ के देखिए। आप सोचिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों पड़ रही है, इतनी जनसंख्या हो रही है। फिर धीरे धीरे जब हम चीज़ों को स्वयं से लगाव करने लगते हैं, क्या अपनी गर्लफ्रेंड को याद करना पड़ता है? क्या अपने जिनसे प्रेम करते हैं उनको याद रखना पड़ता है? नहीं ना। जब चीज़ें हमारी अपनी हो जाती हैं, जब चीज़ें हमारी खुद की, हमें अपने बचपन में किया हुआ एक एक अपमान याद है, हमें दी गई एक एक टॉफ़ी याद है, हमें दिए गए 10 रुपये याद हैं, हमें दिए गए 5 रुपये याद हैं, हर पुरस्कार और अपमान हमें याद है। क्यों? क्योंकि वो हमारा था। हम भूल जाते हैं क्योंकि चीज़ हम अपनी नहीं मानते। केवल एक फैक्ट के रूप में याद करेंगे तो कुछ नहीं होगा, आप आराम से नहीं याद कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो परिभाषा क्या दी, अगर हमें जब लिखने को आती है, जब समझना होता है तो बड़े अच्छे से देखो। ये परिभाषा इसका कारण है कि क्योंकि परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मानव अधिकारों आदि की जागरूकता के उद्देश्य से विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इन सब क्षेत्रों में जागरूकता क्यों जरूरी है? क्योंकि इन सब क्षेत्रों में जागरूकता होगी तभी जनसंख्या नियंत्रण होगा। जनसंख्या नियंत्रण होगा तभी सीमित संसाधनों पर बोझ कम होगा, तभी पृथ्वी को अच्छे से जीने योग्य रखा जा सकेगा। आगे बात आती है
इसका इतिहास क्या है? जनसंख्या विश्व, जो धरती, विश्व मतलब धरती, अपनी धरती कहिए, विश्व मत कहिए, अपनी धरती कहिए, अपनी धरती का इसका इतिहास क्या है? इसका इतिहास ये रहा है, कई हजार वर्ष बीत गए। हम मान के चल लेते हैं 2000 ईसा पूर्व का हमारे पास इतिहास तो है। 2000 ईसा पूर्व से 1800 तक लगभग 4000 वर्ष भारत धरती पर केवल 1 अरब लोग थे। कितने? 1 अरब, 1 बिलियन केवल। कमाल की बात यह है, 1804 में जब धरती पर 1 बिलियन लोग हुए, मात्र उसके 183 वर्ष बाद मानवों ने धरती पर अपने आप को 5 गुना बढ़ा लिया, 5 बिलियन कर लिया। कहां 4000 वर्ष में 1 मिलियन हुए थे, और कहां उसके केवल लगभग 200 वर्षों में, लगभग 183 वर्षों में 5 गुना हो गए, 5 बिलियन हो गए। 1999 में 6 बिलियन हो गए, और 2011 में मानव 7 बिलियन हो गए। 15 नवंबर 2022 में 8 बिलियन विश्व की जनसंख्या हो गई। अब संभावना व्यक्त की जाती है 2030 तक 8.5 बिलियन हो जाएंगे, 2050 तक 9.7 बिलियन हो जाएंगे, और 2100 तक, 21वीं शताब्दी की समाप्ति तक 10.9 बिलियन विश्व की धरती की जनसंख्या होगी। इस जनसंख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आप यूपीएससी वाले हो, आपको लगाना चाहिए कि कितना खतरनाक होगा। जब तक आप अनुमान लगाएंगे, हृदय में नहीं बिठाएंगे, ना तो ये चीज़ें याद रहेंगी, और न वास्तविक में आप सिविल सेवक बनने लायक हैं। सिविल सेवक बनने का एकमात्र कसौटी यही है कि ये चीज़ें पढ़ाई क्यों जा रही हैं। ये चीज़ें सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाई जा रही हैं कि आपको डाटा याद करके पीटी और मेंस के उत्तर लिख देने हैं। ये चीज़ें इसलिए पढ़ाई जा रही हैं क्योंकि आप एक लोक सेवक हो। आपका कर्तव्य है जनता का हित, जनता की सुख सुविधाएं, जनता के भविष्य की चिंताओं को सुगमता और हल करने का जिम्मेदारी होती है एक यूपीएससी एस्पिरेंट की। वो जिम्मेदारी आज से आपके अंदर होनी चाहिए। आज से ही वो फीलिंग्स होनी चाहिए इन खतरनाक मुद्दों को लेकर। एक बार को आप डाटा भूल भी जाओ, लेकिन आपके अंदर जो संवेदना है वो कम नहीं होनी चाहिए, वो गुण डेवलप होने चाहिए। बात आगे आती है सर्वाधिक जनसंख्या वाले विश्व के 5 देश अब कौन कौन से हो चुके हैं। आपको पूछा जा सकता है, पीटी में पूछा जा सकता है, या आप किसी ऐसे लिखते समय या कोई मेंस का आंसर लिखते समय बता सकते हैं कि अब भारत, अभी भारत बना है, अभी हम आगे बताएंगे। भारत अब विश्व की जनसंख्या का सबसे पहला देश बन चुका है, चीन को पिछाड़कर। भारत पहले नंबर पर है, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। ये 5 देश हैं जो विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश बन चुके हैं। अच्छा, बढ़ती जनसंख्या की चिंताएं क्या हैं? अब वही हम जो कह रहे थे कि ये चीज़ें क्यों पड़ी जा रही हैं, क्योंकि इस जनसंख्या को बढ़ने से संसार को कितनी हानि होने वाली है, कितना संसार को घाटा होने वाला है, वो आपके दिमाग में होगा। वो डर, जब हमें किसी चीज़ से डर होता है, जब हमें किसी चीज़ के प्रति अगर हमारी जिम्मेदारी हम महसूस कर लेते हैं, ड्यूटी उसे अगर स्वीकार कर लेते हैं, तो हम उसके सब कारणों को जानते हैं। यही है यूपीएससी का फंडा। अब देखिए, बढ़ती जनसंख्या, वो चिंताएं, संसाधन सीमित हैं। भाई, धरती एक मटके की तरह है, और एक मटके की अपनी सीमाएं हैं। उस मटके में आप कितने लोगों को जगह दे सकते हो? भरने को कितना ही भर दो, लेकिन वो खाएंगे क्या? कब तक खाएंगे? कब तक? ऑक्सीजन भी तो चाहिए उन्हें, पानी भी तो चाहिए, भोजन भी तो चाहिए, कब तक? तो जो जनसंख्या बढ़ रही है, उसका धरती के संसाधनों पर अत्यधिक बोझ बढ़ रहा है, संसाधनों का दोहन बहुत हो रहा है, उन पर दबाव बढ़ रहा है। आप इसे मेंस में, ये मेंस के लिखने के लिए बहुत आवश्यक है। मानव आवास बढ़ रहे हैं, तो जो जंगल में रहने वाले पशु हैं, अब मानव बढ़ रहा है तो वो जंगल की ओर बढ़ रहा है, अपने घर। आप गांव में देखते हो कि गांव में हम धीरे धीरे खेतों में घर बनाते जा रहे हैं। ऐसे जो जंगलों के किनारे लोगों के गांव हैं, वो धीरे धीरे जंगलों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जंगलों में रहने वाले जो पशु हैं, वो भाई, वो तो उनका घर है। अब वहाँ तुम जाके रहने लगो तो वो तो आएंगे ना वहाँ। तो फिर मानव, देखा होगा आपने, तेंदुआ घुस आते हैं, हाथी गाँव में घुस आते हैं, पहाड़ियाँ गाँव में घुस आती हैं, जंगली सुअर गाँव में घुस आते हैं। तो ये क्या है? क्योंकि हम उनके घर में चले गए हैं, तो वो संघर्ष हो रहा है। उस संघर्ष हानिकारक ही है। भूमिगत जल पर दबाव बढ़ रहा है। पीने के लिए कितना पानी आप कैसे?
एक तो मनुष्य जहाँ रहता है वहाँ गंदगी करता है, हर क्षेत्र में गंदगी करता है, और अत्यधिक जनसंख्या जब हो जाएगी तो न चाहकर भी गंदगी करेगा। दूसरा है आपस में जब जनसंख्या बढ़ रही है तो मानव एक दूसरे को संसाधनों के लिए काट रहे हैं। कोई अपनी माँ को मार रहा है, कोई अपने बाप को मार रहा है, कोई अपने भाई को जान से मार रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं। कितनी भी घटनाएं हम नहीं देखते रोज। प्रदूषण बढ़ रहा है, जैव विविधता का संकट बढ़ रहा है, जैव विविधता कम होती जा रही है, क्योंकि मानव जहां जहां बढ़ेगा, मानव जहां जहां पहुंचेगा वहां संपूर्ण धरती के संसाधन, जीव जंतु सबको नष्ट कर देगा। ये ऐसा जानवर है, मानव से बड़ा जानवर इस धरती पर कोई नहीं, और असभ्य जानवर। ये गलतफहमी है कि मानव एक सभ्य जानवर है। वैश्विक तापमान बहुत बढ़ रहा है, उसकी हानि आप अच्छे से जानते हैं। अनियंत्रित मौसमिक गतिविधियां हो रही हैं। वर्षा के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है या कभी बिल्कुल वर्षा नहीं होती। अत्यधिक सर्दियां पड़ती हैं, कभी सर्दियां नहीं पड़ती। गर्मी कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, कभी कभी गर्मियों में बारिश होने लगती है। फसलें नहीं पक पाती हैं या फसलें बह जाती हैं। ये क्यों हो रहा है? एकमात्र वजह है मानव का अत्यधिक बढ़ जाना, और कोई वजह नहीं है, और कोई वजह नहीं है। स्पष्ट शब्दों में आप इंटरव्यू में कह सकते हो, यूपी ऐसे में एक कोड दे सकते हो कि एकमात्र वजह है मानव। भारी दबाव पड़ता है इन चीजों से। नेक्स्ट बात आती है भारत में जनसंख्या की स्थिति क्या है। भारत में जनसंख्या की वर्तमान स्थिति क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसे UNFPA कहते हैं, इसके अनुसार भारत वर्तमान में हाल ही में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला पहला देश बन चुका है, जिसकी जनसंख्या वर्तमान में 142.86 करोड़ है। 142.86 करोड़। भारत की जनसंख्या में 64% जनसंख्या 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग वाले लोगों की है। 26% जनसंख्या 10 से 24 वर्ष के आयु वर्ग वाले लोगों की है। और भारत में जो बूढ़े लोग हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, वो 7% हैं जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है। अब बात आती है जनसंख्या नियंत्रण के भारत के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। भारत ने, विश्व का भारत पहला एक ऐसा देश है जिसने 1952 में 1952 में परिवार नियोजन की पहल चलाई। ऐसा पहला देश है भारत विश्व का। और गर्व की बात यह है कि आज भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला भी देश है 2023 में। अजीब घटना है। लगभग 75 साल में भारत ने पहल सबसे पहले शुरू की कि जनसंख्या कम करो, और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो गया है। दूसरा प्रयास किया भारत ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 लाकर। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में भारत ने 2045 तक जनसंख्या नियंत्रण करने की योजना बनाई। तीसरा प्रयास किया भारत ने नसबंदी कराने वालों को मुआवजा देकर, मतलब प्रोत्साहन देकर के लोग नसबंदी कराएंगे तो संतान फिर नहीं होगी। आशाओं द्वारा, आशा जो कार्यकर्ता होती हैं समाज में, वो गर्भ निरोधक, जिन्हें हम कंडोम कहते हैं, गर्भ निरोधक जो होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, गर्भ निरोधकों की होम डिलीवरी देने की प्रथा चलाई गई कि आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है, तो वहाँ जाएंगी और वो गर्भ निरोधक और जो कंडोम जिन्हें प्रोटेक्शन कहते हैं वो देंगी, जिससे जागरूकता बढ़े। लेकिन ये सफल नहीं रहा, इसके भी बहुत से कारण हैं। जन्मांतर सुनिश्चित करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है जागरूकता फैलाने के कार्य किए गए। आप इस तरीके से हम इसको यूपीएससी का एक पूरा मॉडल जनसंख्या को लेकर तैयार कर सकते हैं। पूरी एक तरीके से पीटी मेंस में जो भी प्रश्न आएगा ऐसे में इसकी कोटेशन दी जा सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप प्रेमचंद की बात को अवश्य याद रखेंगे कि दुनिया का सबसे आसान काम है खुद को धोखा देना, और हमें वही नहीं करना है। हमें IAS बनना है और हर कीमत पर बनना है। जय हिंद, जय भारत।